बयान करना है। 2 मसले बोलकर जल्दी जल्दी बात ख़त्म कर देता हूँ। और भी मसले इंशाअल्लाह अगर हो सके आइंदा जुमा यानी तो बीच में कभी अब्दुल वाहिद साहब मौका दे दे तो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। एक मसला क्या है, गाय बैल ऊंट में 7 हिस्से। कितने हिस्से? 7 हिस्से। तीन बातें अर्ज़ कर देता हूँ। गाय बैल ऊंट भैंस भी जायज़ है, लेकिन हमारे इलाके में भैंस का गोश्त होता नहीं। समझ में आई बात है। मैं भी एक मरतबा कोशिश किया, लेकिन घर में इजाज़त मिली नहीं, घर में बिल पास भी नहीं मिली। बाज़ लोग रहते हैं घर में भी बिल पास होना, और उनके घरों में बिल पास होती जिनके घर में घरवाली है। जिनके घर में घरवाली नहीं होती वो लोग पार्लियामेंट में बिल ना पास करते हैं। भैंस को अरबी में जामूस कहते हैं। क्या बोलते हैं? जामूस। फुक़हा ने फरमाया अल जामूसु मिनल बकरा, जामूस भी गाय की किस्मों में से एक किस्म है। गाय बैल भैंस ऊंट, इसमें सब कितने हिस्से? 7 से ज़्यादा नहीं होना, कम हो सकते। 6 आदमियाँ मिलकर एक गाय दे सकते, 5 आदमियाँ मिलकर एक गाय दे सकते, ऊंट दे सकते। 7 से ज़्यादा नहीं होना। कम करे तो आधा पाँव हो जाता ना, हो जान दो, कोई बात नहीं। फुक़हा इजाज़त दे डाले, हमने अपनी अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। 7 से आगे नहीं जाना। 2 आदमी मिलकर अगर एक ऊंट ले लिए तो कितने कितने हिस्से होती? 3.5 होती। हमें आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। मैं 4 का नाम देता हूँ, तुम्हें 3 का नाम दे, नहीं तो तुम्हें 4 का नाम दे, मैं 3 का नाम देता हूँ, चलता जाइए। आगे ही बात है। लेकिन जब बकरे की बात आती नहीं, ये बकरा जो है एक आदमी की तरफ से एक बकरा बस होता। बकरे में हिस्से नहीं। एक मसलक है, उनका अपना मसलक है, वो जमात वाले उस पर अमल करें। हम हनफीउल मसलक हैं, हमको उस मसले पर अमल करने की ज़रूरत नहीं। और मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ साफ साफ उस मसलक के उलमाए किराम से कहना चाहता हूँ कि आप अपने मसलक को अपने लोगों के सामने बयान कर दें, लेकिन शर्तिया तौर पर आप पब्लिक के सामने इस मसले को थोपने की कोशिश मत करें, वरना तुम्हारे दलाइल हमारे दलाइल, तुम्हारा सवाल हमारा जवाब, ऐसा होते होते उम्मत का इत्तेहाद इख्तिलाफ में बदल जाएगा। अब मैंने क्या कहा, उनके मसलक में जायज़ है तो वो करें। हनफीउल मसलक में एक बकरा एक आदमी की तरफ से। नबी एक बकरा पूरी उम्मत की तरफ से दिए। नबी के देने और हमारे देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फुक़हा ने फरमाया एक बकरा तमाम की तरफ से देने का मतलब सवाब सबको पहुंचाना है, अदा तो एक से होगा। ये मसला जहन में रखिए। अच्छा, दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है, इज्तिमाई कुर्बानियों का इंतज़ाम चल रहा है। बहुत ख़तरा है, बहुत ख़तरा है, बहुत ख़तरा है। हाथ जोड़ कर कहता हूँ, अल्लाह ताला दौलत दिया है तो बकरे लेकर दे डालो। इज्तिमाई तौर पर देते हैं तो इंतज़ाम करने वालों में अगर उलमा हैं, सही तरीक़े से कर रहे हैं तो तब जाकर दो, वरना इज्तिमाई कुर्बानियों में इबादत और ख़िदमत मकसूद नहीं, बिज़नेस मकसूद हो चुका है। मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन अक्सर इसी माहौल में चलते हैं। क्यों? एक मिसाल देता हूँ, आप सुनिए। 7 आदमियाँ, कितने आदमियाँ? 7 आदमियाँ। कितने आदमियाँ? 7 आदमियाँ। इस एक मसले में 2 मसले सुनो आप लोग। 7 आदमियों में अगर एक का पैसा भी हराम का रहा, 6 की कुर्बानी अदाच नहीं होती। अंडरस्टैंड? टेल मी इंग्लिश। 7 हिस्से, एक आदमी का पैसा भी अगर हराम का रहा तो 6 की कुर्बानी अदा नहीं होती। 7 हिस्से जिसमें 6 की नीयत कुर्बानी की,
एक की नीयत कुर्बानी की नहीं, खाली गोश्त लेको देने बांटने ऐसा रहा तो 6 की कुर्बानी भी नहीं होती। 7 हिस्से बड़े जानवर में, 7 के नाम भी आगे। एक का अगर इंतकाल होगा तो इंतकाल होने वाले के वारिसीन की इजाज़त के बग़ैर अगर कुर्बानी कर डाले, ये 6 की भी अदा नहीं होती। आज तक इज्तिमाई कुर्बानियाँ करने वाले कब भी फला साहब का इंतकाल होगा, उनके घर वाले जिसे जिसे प्रॉपर्टी में हिस्सा जाता उन्होंने इजाज़त दिए तो हमें काटते से बोल को बोले ही हरचे आमद दर घसीट बेरगुटली या कभी। तीसरा मसला बोल देता हूँ, सुन लीजिए। आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है, मेरे पास है नहीं है, मालूम नहीं है, रहेगी, मैं बताना भी नहीं चाहता। 7 हिस्से हैं, 4 आदमियाँ कुर्बानी की नीयत, 3 आदमियाँ अकीक़े की नीयत करते हैं तो हनफी मसलक में जायज़ है। हनफी मसलक में 7 हिस्से हैं, 4 आदमियाँ कुर्बानी की नीयत, 3 हिस्से उसी दिन वलीमा हो रहा है। हमारे नौशों का नाम लिखो, गोश्त 3 हिस्से वलीमे को दे डालो, जायज़ है। करीब में एक मौलाना का वीडियो वायरल हुआ है, वो कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर में वलीमे का हिस्सा, क्या वो अकीक़े का हिस्सा जुड़ता नहीं। मैं ऐसे उलमा से बड़ी मोहब्बत के साथ कहता हूँ, तुम्हारा अपना मसलक नाम लेकर बयान कर दे, हम गैर मुक़ल्लिद हैं, हमारे मसलक में ये तरीक़ा जायज़ नहीं, दूसरों के पास जायज़ है, उस मसलक वाले उस पर अमल कर ले, इससे उम्मत का इत्तिहाद बाकी रहेगा। वरना दलाइल और बहस और मुनाजरों तक बात आ गई तो फिर उम्मत का इत्तिहाद बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास मजबूत दलाइल हैं, इंशाअल्लाह 2-3 दिन में वो दलाइल आपके सामने मैं पेश करूँगा। क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं बहुत माजरत खा हूँ। इंशाअल्लाह बकिया बातें आपके सामने आ जाएंगी। अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता